सैमसंग जो एक ग्रोसरी स्टोर से सिर्फ $30 से शुरू हुआ था और आज $500 बिलियन का कंपनी बन गया। इंडियन करेंसी में लगभग 38 लाख करोड़ का नेटवर्क। और सैमसंग तो अभी टैंक भी बनाता है। सन 1938 में ली बियांग चुलू ने डाइगू शहर में 40 वर्कर्स के साथ एक ग्रोसरी स्टोर ओपन किया और नाम दिया संघो। फिर बाद में उसका नाम चेंज करके सैमसंग रख दिया उसने। और यहाँ एक नया सवाल आता है, क्या आपको पता है सैमसंग जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? सैमसंग वर्ड का मतलब है 3 स्टार, इसीलिए उन्होंने सैमसंग नाम रखा था। तो जो संघो था जो 1938 में शुरू हुआ था, वहाँ पे ड्राइड फिश, नूडल्स, फ्रूट्स वगैरह बेचते थे और ये धंधा उनका चल पड़ा था। इसीलिए ली ने सन 1947 में सियोल में उनका हेड ऑफिस शिफ्ट किया। लेकिन सन 1950 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई शुरू हो गया। इसी वजह से ली को मजबूरन शहर छोड़ना पड़ा, लेकिन वो हार मानने वाले में से नहीं थे। मेरे को एक शायरी याद आ रहा है, अभी तो जिंदगी में धक्के हैं, कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि इरादे जो पक्के हैं। खैर उनको तो शहर छोड़ना पड़ा। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये लड़ाई सन 1953 में 27 जून को खत्म भी हो गया था। मतलब जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में चल रहा था सन 1950 से। फिर वो बुसान चले गए, वहाँ एक शुगर प्रोसेसिंग प्लांट का स्थापना किया। फिर सन 1954 में ली ने टेक्सटाइल फार्म शुरू किया और देखते ही देखते वो देश का सबसे बड़ा वूल का फैक्ट्री बन गया और ये वाला बिजनेस बड़े अच्छे से चल रहे थे। फिर सन 1980 में सैमसंग ने टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में एंटर किया। शुरू में ये सिर्फ स्विच बोर्ड ही बनाते थे। फिर आया वो बुरा वक्त, क्योंकि सन 1987 में ली का देहांत हो गया, जिन्होंने ये सब कुछ शुरू किया और सैमसंग को काफी ऊपर तक लेके गए। तो ली के देहांत के बाद ये ग्रुप 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। सैमसंग ग्रुप्स, शिंजगे ग्रुप्स, सीजे ग्रुप्स और हानसोल ग्रुप्स। नंबर 1 सैमसंग ग्रुप्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, एज यू ऑल नो। नंबर 2 शिंजगे ग्रुप। ये ऑपरेट करते हैं स्टोर डिपार्टमेंट, ई मार्ट, ड्यूटी फ्री शॉप्स, कन्वीनियंस स्टोर्स वगैरह वगैरह। ये मेनली आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 सीजे ग्रुप्स। ये चीनी और आटा मैन्युफैक्चर करते हैं। ये सैमसंग का फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, जो कि अब भी चल रहा है। एक कहावत है ना, आदमी को कभी अपनी औकात और रसीद नहीं भूलनी चाहिए, और इन्होंने भी इसको पकड़ करके रखा है। और नंबर 4 हानसोल ग्रुप। हानसोल ग्रुप का मेन ऑपरेशन है पेपर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स और भी अलग अलग काम करता है। ये सैमसंग ग्रुप का पार्ट था और अब भी ये सैमसंग फैमिली का ही एक रिलेटिव ऑपरेट करता है। तो सैमसंग ने सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया, फिर धीरे धीरे वॉशिंग मशीन और धीरे धीरे फ्रिज भी बनाने लगे। और आज दुनिया में हम सैमसंग के किसी न किसी प्रोडक्ट को यूज करते ही हैं, वो टीवी हो या मोबाइल, ओवन, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉचेस, मेमोरी, SSDs, चिपसेट और भी ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं जो सैमसंग बनाता है और हम उसे यूज करते हैं। और ये लोग फोकस करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। हर एक कस्टमर को अल्टीमेट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। सैमसंग का कहना है टेलीविजन सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बढ़ के है। इट्स अ विंडो इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू डिस्कवरीज एंड न्यू पॉसिबिलिटीज। और ये लोग नए नए इनोवेशन करते रहते हैं। क्वालिटी वाइज अच्छा है, इसीलिए हर मिनट में लगभग 100 टीवी बिकता है सैमसंग का पूरी दुनिया में। और इसका क्वालिटी का अंदाजा आप इसी से ही लगा सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, सन 1995 में सैमसंग का चेयरमैन ली कोन ही ने प्रोडक्ट के क्वालिटी से संतुष्ट नहीं थे और ये बात ये अपने एम्प्लॉय को समझाना चाहते थे। और इसे अच्छे तरीके से समझाने के लिए वो 1.5 लाख फोन्स और फैक्स मशीन को एक साथ फैक्ट्री के बाहर फील्ड में रख के उस सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। लगभग 2000 एम्प्लॉय वहां ये देखने के लिए इकट्ठा हुए थे और उस दिन के बाद ये लोग फोकस करते थे हाई क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने में। आपको याद होगा सैमसंग गैलेक्सी S4 जूम के बारे में।
इस फोन के अंदर एक तरीके का पूरा कैमरा फिट कर दिया था। और हम बात कर रहे हैं 2013 की, तब इतना एडवांस चीजें नहीं था। और मजे की बात, किसी और ब्रांड ने ऐसा कुछ नहीं कर पाया। आपको पता होगा सैमसंग का एस सीरीज और एम सीरीज काफी पॉपुलर है। और क्या आपको पता है सैमसंग का एस सीरीज और एम सीरीज फोन निकालने का पीछे का कारण क्या है? मैं बताता हूँ। एस सीरीज के जो फोन होते हैं वो एक्चुअली सुपर स्मार्ट होता है। लाइक दुनिया भर के प्रीमियम फीचर्स, बेस्ट प्रोसेसर्स, बेस्ट कैमरा, और आपको पता होगा S22 अल्ट्रा में तगड़ी सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करता है। और ये एस सीरीज के फोन्स काफी प्रीमियम होते हैं, एज यू ऑल नो। और एम सीरीज बेसिकली एक मिड सेगमेंट को टारगेट करते हैं, जैसे कि इसका प्राइस ज्यादा नहीं होता है, बैटरी काफी अच्छी होती है, कैमरा भी ठीक ठाक होता ही है और प्रोसेसर भी ठीक ठाक होता है। मतलब ये एक नॉर्मल लोगों के लिए होता है, इसीलिए प्राइस भी कम रहते हैं। सो ओवरऑल सैमसंग का जो यूजर बेस है वो अलग है एप्पल और ये सब चिंदी चाइनीज कंपनियों से, खास करके वो सस्ते चाइनीज कंपनियों से जिसने छोटे आंखों से बड़ा कब्जा किया है। आई एम सॉरी। तो सन 1938 में शुरू किया गया वो सैमसंग, जो ग्रोसरी स्टोर से शुरू हुआ था, वो आज इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ डिफेंस में टैंक्स भी बनाने लग गया है। जी हाँ, द K9 थंडर। इस टैंक का फाइटिंग रेंज है 46 माइल्स। और सैमसंग सिर्फ टैंक्स तक सीमित नहीं है, ये डिफेंस में मशीन गन रोबोट्स भी बनाता है। इसका नाम है SGK-1। ये रोबोट आर्मी को मदद करता है लड़ाई के वक्त। तो $30 में 40 लोगों के साथ शुरू किया गया इस कंपनी में आज 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। अभी सैमसंग का नेटवर्थ है $500 बिलियन। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और एक जरूरी बात, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने ये जो सुना, इस वीडियो से कोई लेसन आपने सीखा, वो हो सकता है 2 वर्ड का हो या फिर 2 लाइन का, जो भी सीखा आपने, प्लीज अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे तो फिर हमें बहुत अच्छा लगेगा और उससे नॉलेज स्प्रेड होगा, जिससे हम सब ग्रो करेंगे एक साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक मैं चलता हूँ। गुड बाय एंड जय हिंद।